तो मॉन्स्टर का रिटर्न हो गया आज। हेलो गाइस, माय नेम इज उदेश, तो स्वागत है आपका बॉक्सर रेसलिंग है। तो ब्रॉन स्ट्रोमन का रिटर्न हो गया, सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर सब भाई ड्राफ्ट हो गए। तो क्या क्या हुआ शो में, सब चीज के बारे में बात करेंगे। दिस इज रॉ रिजल्ट। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शो की स्टार्टिंग न्यू वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच करती है। वो बोलती है सेम बिल्डिंग में द मैन का भाई बॉर्न हुआ था 6 इयर्स पहले, और आज मैं देखो भाई वुमेन्स चैंपियन हूँ। WWE ड्राफ्ट का ये नाइट 2 और पूरी वुमेन डिवीजन भाई एकदम एक्साइटेड है, मतलब बोल सकते हैं कि एकदम न्यू है। यू डिजर्व इट। क्या चांस लग रहे थे बेकी लिंच के लिए। बेकी लिंच बोलती है मुझे भाई अपने फैंस बहुत ज्यादा पसंद है, मैं इस चैंपियनशिप को भाई ऐसे पकड़ के रखना चाहती हूँ कि भाई ये मेरे पास से कहीं ना जाए। बट चैंपियन का मतलब भाई उसको रखना नहीं होता, उसको डिफेंड करना होता है। सो हमें चाहिए नंबर 1 कंटेंडर। तभी यहाँ पर लिव मॉर्गन आ जाती है। वो बोलती है अगर तुम नंबर 1 कंटेंडर के लिए देख रही हो तो मैं यहाँ पर हूँ। बेकी लिंच को वो बोलती है कि तुम अगर भाई चैंपियन बनी हो तो वो मेरी वजह से, क्योंकि मैंने वो चीज किया जो तुम रेसलमेनिया 40 में भी नहीं कर पाई, और वो है रिया रिप्ली को डाउन करना। ये भाई मेरा रिवेंज टूर है, जब तक मैं भाई सब चीज ले नहीं लूंगी मैं नहीं रुकने वाली। बेकी लिंच इस पर रिप्लाई करती है तुम भी भाई अगर चैंपियन नहीं बनी तो वो मेरी वजह से, क्योंकि भाई तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी था लेकिन लास्ट वीक भाई मैंने तुमको बीट कर दिया। फिर यहाँ तभी नाया जैक्स आती है। वो बोलती है मैं स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो चुकी हूँ, लेकिन भाई अभी भी मैं रॉ में आ सकती हूँ इस वीक। लास्ट वीक मैं चैंपियन नहीं बन पाई क्योंकि तुम दोनों ने साथ में टीमिंग कर लिया। मुझे भाई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्मैकडाउन में मैं जल्दी भाई चैंपियन बन जाऊंगी। मेरा लास्ट रॉ है ये, और मैं यहाँ से किसी ना किसी को तो भाई लेके जाने वाली हूँ। नाया जैक्स यहाँ अटैक करने जाती है, बट लिव मॉर्गन भाई उनके ऊपर ड्रॉप किक लगा देती है। तो ये चीज भाई यहाँ पर ही सेटल नहीं होता, आगे जाके इनका मैच भी होने वाला है। नेक्स्ट स्टेफनी मैकमैन आती है। ड्राफ्ट का फर्स्ट राउंड होता है, रॉ सेलेक्ट करता है द इंपीरियम को, एंड डैमेज कंट्रोल को स्मैकडाउन सेलेक्ट करता है जेड कारगिल एंड केविन ओवेंस को। नेक्स्ट गुंथर वर्सेस ज़ेवियर वुड्स का मैच होता है। गुंथर भाई चॉप से चॉप्स लगाते हैं, ज़ेवियर के लेग पे भाई कंटिन्यू अटैक करते हैं। इतना कि कोफी को एक टाइम पे लगता है कि वो टॉवल फेंक के भाई मैच क्विट कर दें। गुंथर फिर एसटीएफ लगाते हैं ज़ेवियर वुड्स के ऊपर, जिसपे ज़ेवियर वुड्स भाई टैप आउट कर देते हैं। नेक्स्ट ड्राफ्ट का सेकंड राउंड होता है। यूनाइटेड स्टेट चैंपियन लोगन पॉल एंड आइशो स्पीड आते हैं। रॉ पिक करता है यहाँ सीएम पंक को एंड द रिटर्निंग मॉन्स्टर वुमन ब्रॉन स्ट्रोमन को, एंड स्मैकडाउन यहाँ पिक करता है द प्राइड बॉबी लैशली, स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड बी फैफ को, एंड टिफनी स्टार्टन को। लोगन पॉल फिर बोलते हैं वो यहाँ ड्राफ्ट और पैटविक के साथ भाई हैंग आउट करने आए। इसके बाद भाई वो जे उसो के बारे में बुराई करना स्टार्ट करते हैं। वो बोलते हैं डेमियन प्रीस्ट भाई उसको बीट कर देगा। जे उसो भाई तुमने मिस्टेक कर दिया था ब्लड लाइन को छोड़ के, क्योंकि भाई तुम अकेले कैपेबल नहीं हो, तुम अकेले भाई कुछ नहीं कर सकते। तो अभी यहाँ पर जे उसो का थीम सॉन्ग प्ले होता है। वो आते हैं, वो बोलते हैं तुम बहुत ज्यादा भाई प्रेडिक्शन कर रहे हो, चलो क्राउड से भाई पूछते हैं। तो क्राउड क्या मैं डेमियन प्रीस्ट को हरा सकता हूँ, न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन सकता हूँ, जिसपे फैंस भाई ईट के चांस कर रहे थे। तो क्या मैं लोगन पॉल को ही बीट कर सकता हूँ, तो भाई क्राउड इस पे भी ईट के चांस कर रहे थे। तो अभी यहाँ पर फिन बैलर और जेडी आ जाते हैं रिंग साइड पर। लोगन पॉल बोलते हैं देखो भाई तुम आज भी अकेले हो, और ये सब भाई मिलकर अटैक करने लगते हैं जे उसो के ऊपर। रिंग साइड पर कोई स्पोर्ट्स बंदा था, उससे भाई लोगन पॉल रिंग लेते अपने हाथ में पहनते और भाई उससे नॉकआउट करने जाते हैं जे उसो को, बट गलती से भाई यहाँ पर जेडी को लग जाता है। और ये तीनों बंदे भाई जेडी को देख रहे थे, वो स्पॉट बहुत ज्यादा फनी लग रहा था। लोगन पॉल फिर जे उसो को अगेन मारते हैं, और तभी यहाँ पर सडन रिटर्न होता है द मॉन्स्टर वुमन ब्रॉन स्ट्रोमन का। वो आते हैं भाई चोक स्लैम लगाते हैं फिन बैलर को। लोगन पॉल तो भाई यहाँ से तुरंत भागते हैं। जे उसो फिर ब्रॉन स्ट्रोमन को भाई काम डाउन करते हैं कि भाई नहीं रिलैक्स हो जाओ और सब चीज ठीक है। तो एक बवाल चीज भाई रॉ में आज हो गया था। नेक्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच होता है सैमी ज़ेन वर्सेस बिग ब्रॉन्सन रीड। बिग ब्रॉन्सन रीड चोक स्लैम लगाते हैं, पावर बम लगाते हैं, स्लैम लगाते हैं, बट सैमी ज़ेन भाई सब पे किक आउट करते हैं। सैमी ज़ेन हलवर किक लगाते हैं, बट तभी सडन चैट गेलो भाई आके उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, उनको सुप्लेक्स लगा देते हैं। ये चीज भाई इसीलिए हुआ था क्योंकि बैक स्टेज भाई सैमी ज़ेन ने अटैक किया था चैट गेबल के ऊपर। ये मैच भाई डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो गया। चैट गेबल भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को देखते हैं, उसको रेस करते हैं। ब्रॉन्सन रीड तभी भाई सुनामी लगाते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर, चैट गेबल को ही मारते हैं, और भाई खुद ये चैंपियनशिप लेके फिर उसको भाई अपने हाथ में लेके रेस करते हैं। तो भाई ये भी स्टोरी लाइन काफी ज्यादा मजेदार है। नेक्स्ट ड्राफ्ट का थर्ड राउंड होता है। जेबल एंड रॉन सिमंसन आते हैं। रॉ पिक करता है यहाँ एलडब्ल्यू एंड फाइनली ड्रू मैकिंटायर को। स्मैकडाउन यहाँ पिक करता है लिगाडो डेल फंटास्मा एंड शिंसुके नाकामुरा को। तो अभी यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर आते हैं। वो भाई एकदम खुश नहीं लग रहे थे। वो बोलते हैं मैंने भाई रेसलमेनिया में चैंपियनशिप जीता है, और भाई तुम सब मुझे थर्ड राउंड में ड्राफ्ट करे हो। सीएम पंक को मेरे से पहले भाई कैसे ड्राफ्ट किया गया। फैंस यहाँ पर सीएम पंक के चांस कर रहे थे। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं सीएम पंक ने अटैक किया था मेरे ऊपर, जिसकी वजह से भाई मेरा एल्बो इंजर्ड हो गया, लेकिन मैं देखो फिर भी भाई रॉ में आज आया हूँ। लेकिन सीएम पंक देखो भाई अपने घर में आराम कर रहा है। वो जैसे ही चीज बोलते हैं सीएम पंक का थीम सॉन्ग प्ले होता है। सीएम पंक भाई कहीं अरीना के टॉप पर थे। सीएम पंक बोलते हैं मैं भाई घर में नहीं बैठा हूँ, मैं भी यहीं पे हूँ द लिटिल बी। ड्रू मैकिंटायर एकदम भाई इरिटेट हो जाते हैं और यहाँ से चल जाते हैं। सिमॉन्स जिसके बाद यहाँ पर डैम बोलते हैं, तो इसको सुन के भाई मजा आ गया था। नेक्स्ट कैंडिस वर्सेस मैक्स एंड डुप्री का मैच होता है। कैंडिस इस मैच को जीत जाती है। नेक्स्ट बैक स्टेज रे मिस्टीरियो एलडब्ल्यू से बोला जाता है कि कार्लिटो के साथ भाई आप रॉ पे ड्राफ्ट हो गए। रे मिस्टीरियो बोलते हैं कार्लिटो ने भाई ऐसा क्यों किया मुझे पता नहीं है, लेकिन कार्लिटो के साथ भाई हमारा अनफिनिश्ड बिजनेस है।
तो अभी यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं, बोलते हैं रॉ भाई द जजमेंट डे रन करता है। रे मिस्टीरियो बोलते हैं तुम सब तो भाई अभी तक ड्राफ्ट भी नहीं हुए, तो कैसा भाई तुम रॉ को रन करते हो। और रे मिस्टीरियो फिर डोमिनिक के मूंछों का भी भाई मजाक उड़ा देते, तो भाई मजा आ गया था इसको देख के। डोमिनिक इस पे बोलते हैं मैं भाई अच्छा हुआ क्लियर नहीं होने, तो मैं तुम्हें बताता। नेक्स्ट फिर ड्रू मैकिंटायर अरीना की लग्जरी रूम में जाते हैं सीएम पंक को खोजने के लिए, बट सीएम पंक यहाँ पर रिंग में आ जाते हैं। सीएम पंक बोलते हैं मैं ड्रू मैकिंटायर के जैसे भाई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 5 मिनट 46 सेकंड ही मुझे चाहिए बात करने के लिए, जितना भाई ड्रू मैकिंटायर WWE चैंपियन था। वो बोलते हैं ड्रू मैकिंटायर एकदम एक्स गर्लफ्रेंड की जैसे है, तुम उससे भाई दूर रहना चाहोगे, लेकिन भाई ऐसा होगा नहीं। तुमने बोला था मैंने भाई तुम्हारे एल्बो को हर्ट किया है, मुझे लगा भाई सोशल मीडिया पे तुम ट्वीट करते करते अपने एल्बो को हर्ट कर लियो। मैं भाई रिवेंज लेने नहीं आऊँ, बट ड्रू मैकिंटायर तुम मुझे पर्पस दे दियो। और तुम्हें ये चीज पता है कि क्यों आखिर सीएम पंक को भाई ड्रू मैकिंटायर से पहले ड्राफ्ट किया गया? क्योंकि सीएम पंक भाई बेस्ट इन द वर्ल्ड है रिंग में, माइक में। फिर बोलते हैं मैं भाई जब भी क्लियर होऊंगा मैं भाई तुम्हारे लाइफ भाई लिविंग हेल बना दूंगा। ये चीज बोल के सीएम पंक यहाँ से चल जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर भाई बस ऊपर से देख रहे थे, बट वो कुछ कर नहीं पाए। तो ये स्टोरी लाइन भाई और भी ज्यादा मस्त होने वाला है आने वाले शोज में। नेक्स्ट ड्राफ्ट का 4th राउंड होता है, रॉ पिक करता है द जजमेंट डे को, NXT से इल्जा को पिक करते हैं, स्मैकडाउन यहाँ पिक करता है नियोमी एंड चेल्सा ग्रीन एंड पाइपर निविन को। नेक्स्ट लिव मॉर्गन वर्सेस नाइट जैक्स का मैच होता है। नाइट जैक्स यहाँ इस्लाम पे इस्लाम लगाती है लिव मॉर्गन को। WWE फैंस में टिफनी स्टार्टन भी बैठी थी नियोमी भाई, बट उनके ऊपर अटैक कर देती है और नाइट जैक्स भाई इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, वो भाई नियोमी को मारती है। पूरा डिस्ट्रैक्शन वाला माहौल हो गया था यहाँ पर, जिसकी वजह से लिव मॉर्गन भाई कोड ब्रेकर लगाती है, अपना फिनिशर लगाती है और इस मैच को जीत जाती है। नेक्स्ट WWE ड्राफ्ट का 5th राउंड होता है। द डडली बॉयज यहाँ पर आते हैं, रॉ सेलेक्ट करता है द न्यू डे को और NXT से यहाँ सेलेक्ट किया जाता है लायरा को। स्मैकडाउन यहाँ सेलेक्ट करता है प्रीटी डेडली एंड कैंडिस और इंडी हर्टवेल्स को। नेक्स्ट वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप मैच होता है, द ऑसम ट्रूथ वर्सेस अल्फा एकेडमी। इन दोनों को भाई कहां से चांस था भाई इस मैच में। द मिज एंड ट्रूथ भाई क्रशिंग फिनाले लगाते हैं और चैंपियनशिप अपना रिटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट WWE ड्राफ्ट का भाई 6th राउंड होता है। रॉ यहाँ सेलेक्ट करता है द फाइनल टेस्टामेंट्स को, ब्रॉन्सन रीड को। स्मैकडाउन यहाँ सेलेक्ट करता है DIY को और NXT से ब्लेयर को। नेक्स्ट इज टाइम फॉर द मेन इवेंट, टैग टीम मैच होता है, द जजमेंट डे वर्सेस जे उसो, अनुराधा एंड रिकोशे। फिन बैलर एंड अनुराधा भाई इस मैच को स्टार्ट करते हैं। जे उसो रिकोशे भाई सब मिलके सुसाइड ड्राइव लगाते हैं रिंग साइड पर। रिकोशे पर भाई डेमियन पीस कंटिन्यू मारते हैं, अटैक्स करते हैं, बट फिर टैग यहाँ पर होता है जे उसो को। जे उसो यहाँ आते हैं, किक्स लगाते हैं, क्रॉस बॉडी लगाते हैं फिन बैलर के ऊपर। डेमियन पीस को भाई वो समवन ड्रॉप लगाते हैं, टॉप स्प्लैश लगाने जाते हैं, बट डोमिनिक मिस्टीरियो इस टाइम पर भाई रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। डेमियन पीस भाई टॉप रोप से जे उसो को गिराने जाते हैं, बट पीछे से भाई यहाँ पर जेडी भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से भाई डेमियन पीस जिस पे गुस्सा हो जाते हैं। जिसके जस्ट बाद जे उसो भाई सुपर किक पे सुपर किक लगाते हैं प्रीस को, फिन बैलर को स्पीयर लगाते हैं, टॉप स्प्लैश लगाते हैं, पिन करते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। डेमियन पीस भाई कुछ नहीं कर पाते यहाँ पर और जेडी की वजह से आज फिर भाई जजमेंट डे हार चुकी है और शो यहाँ खत्म हो जाता है। ओवरऑल ठीक शो था आज भाई, ड्राफ्ट पूरा कंप्लीट हो गया, बैकलैश की तैयारी है। सो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, WWE वीडियोस के सब्सक्राइब भी कर दो। कमेंट्स बताओ यार आपको पूरा शो ये कैसा लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा। चैनल पर जल्दी द ब्लड लाइन का सीरीज आने वाला है, तो भाई उसके लिए भी स्टे ट्यून। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। गुड बाय।